अरे सारा बेटा, अगर ऐसे डरोगी तो कैसे रहोगी इस घर में? अंकल मैं यहाँ अब नहीं रह पाऊंगी। मुझे यहाँ पे डर लगता है, खौफ आता है। मैं अगर उनके पास गई तो वो मुझे मार देंगी। बेटा जिद मत करो, आगा जी की हुकुमतुल्ली का मतलब समझती हो? वो बार बार कह रहे हैं आपको उनके कमरे में जाना ही होगा। मैं अंकल बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आपको मुझ पे तरस नहीं आता है? वो आंटी पागल है, उनको घर में नहीं रखना चाहिए। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अगर आगा जी को भनक भी पड़ गई ना तो तुम्हारे लिए अजाब हो जाएगा। अंकल इससे ज्यादा क्या अजाब होगा जो मैं भुगत रही हूँ इस घर में। अंकल प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहाँ से निकाल दें। आप मेरी आप ही को फोन कर दें, वो मुझे आकर ले जाएंगी। फिर वही जिद। चलो शाबाश, जल्दी जाओ, बेगम साहब बुला रही हैं। सारा बेटा, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नजीर, नजीर। जी साहब। कहाँ है वो? साहब मैं उसी को समझा रहा था जी। क्या कहा तुमने? इतनी देर से जो मैं आवाजें दे रहा हूं, घर में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है? नजीर, किरण तकलीफ में है और उसको देखकर मेरी तकलीफ बढ़ रही है। उससे बुलाकर भेजो मेरे कमरे में फौरन। आगा जी मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नजीर, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सारा, सारा, मेरी बर्दाश्त अब यहां खत्म हो गई है। आगा जी इस मर्तबा माफ कर दें, मैं किसी भी तरह समझा दूंगा जी उसको। अब उसे तुम नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। आगा जी मत करें ऐसा, बुरा हो जाएगा। वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब वो मरे या जिंदा रहे, जब वो मेरे किरण की काम की नहीं तो इस घर में भी किसी काम की नहीं। तो तुम किरण के कमरे में नहीं जाओगी? बोला था ना, यहां हुक्म ना मानने की सजा मिलती है। कब से आवाजें दे रहा था तुम्हें। अब तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि मेरा हुक्म मानना ही नहीं है, तो इसकी थोड़ी बहुत सजा तो बनती है। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, किरण के कमरे में जाओगी या नहीं? तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे आगा को इनकार करे? हाथ पांव तोड़ के डाल दूंगा तेरे यहीं पे, पूछने भी नहीं आएगा कोई तेरे को। मना किया था ना मैंने रानी के नजदीक जाने के लिए। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं लगेगा? बता कितने रुपए में उसने सौदा किया उसका? कितने रुपए लिए उसके? मुझे नहीं पता उस्ताद। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आज तेरी जान मेरे कब्जे में है। बता रानी का प्लान क्या है? बोल। उस्ताद कसम ले लो उस्ताद, भाभी ने भी कुछ नहीं बताया। बस तू पैसों का लालची है ना, पैसों का लालची है ना, मैं तेरे को डबल दूंगा। अब बता। नहीं पता उस्ताद, मुझे नहीं पता। ये पैसे तो मैं लूंगा, किसी को नहीं लेने दूंगा। किसको नहीं लेने दूंगा, किसी को नहीं लेने दूंगा।
अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। सबा तो मुझे मुसलसल मना कर रही थी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। मुझे पता है अरसल कि तुम ही इसके मसले का हल निकालोगे। आंटी रिलैक्स, सबा तो कब से मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है और मैं भी कुछ बिजी था इसलिए आ नहीं सका। बेटा बहुत गड़बड़ हो गई है, सबा तो मेरी कोई बात मान ही नहीं रही। आंटी बात तो मेरी भी नहीं सुन रही है वो, और जब मैंने उसको कॉल की तो कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। अरसल सबा बहुत डरी हुई है। आंटी मैंने इसीलिए अंकल से बात की थी, ये जो भी मसला है हमारे सॉल्व हो जाएगा। अरसल जो कोई भी है ना, वो सबा को बहुत बुरे तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। पता है बेटा, सबा के मोबाइल पे किसी ने हादिया की वीडियो भेजी है जिसमें हादिया पूरी तरह रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। आंटी ये बात आप कम से कम मुझे बताती तो सही। मैं क्या करती, सबा को देख के मेरी और हालत खराब हो गई। पता है वो कह रही थी कि अगर पुलिस को किसी ने बता दिया ना तो खुदा ना खास्ता वो लोग हादिया को मार देंगे। ये सुन के तो मेरी और हालत खराब हो गई। आंटी आप चले मेरी सबा से बात करवाएं प्लीज। हाँ आओ बेटा, आ जाओ।